1 जनवरी 98 को गौतम अडानी की भी किडनैपिंग इन लोगों ने की थी, उनसे लिया था रैंसम। एक डेडिकेटेड टीम बनाई गई एक क्रिमिनल गैंग के लिए, स्पेशल टास्क फोर्स। आमने सामने गोली चली थी, इसने सटा के गोली मार दी, आंखों में 5-5 गोलियां मारी। हार्ट किधर है ये उस समय कंफ्यूज कर गए, 5-5 गोलियां वहां मारी। दिखता कैसा था श्री प्रकाश शुक्ला कि आपने सुनील शेट्टी का बस मुंह हटा के वहां पे जी श्री प्रकाश शुक्ला का मुंह लगा दिया था? बहुत दबाव था इसका कि भाई फोटो तो ले आओ कहीं से। अखबार लिखते थे क्या खाक उसका एनकाउंटर करेंगे, अभी तक फोटो इनके पास नहीं है। वो दिमाग लगाता रहा, मरने तक की फोटो एक्चुअली आई कहाँ से। सारे एनकाउंटर सही होते हैं? तमाम अधिकारियों को भी उसने फोन करके धमकाया, मुझे भी फोन किया। कैसा था आपका वो फोन कॉल? उसने कहा कि देखो ये वर्चस्व की लड़ाई है, इस रास्ते में जो भी आएगा वो मारा जाएगा। हमने कहा ठीक है, जब आमने सामने होंगे तो फिर देखा जाएगा कौन मारा जाता है। हम लोग भी जितना उसकी मुखबिरी करते थे तो वो भी कोशिश ये करते थे कि कैसे पता लग जाए कि इस समय ये कहाँ पर है। वो बड़ा खराब समय था, फूंक फूंक के कदम सबको रखना होता था, लोकेशंस अपनी बताते नहीं थे हम लोग। कितने लोगों को मारा होगा उसने कम से कम? कामाख्या देवी की जो 101 नरमुंडों की माला है वो पूरा कर लोगे तुम अजय हो जाओगे। इसने ये अंदाज लगाया था कि अगले 2 महीने में ये संख्या मैं पूरी कर लूंगा। वर्चस्व की लड़ाई थी, वो अंधविश्वास का भी तो घेरा था एक। उसके दिमाग में वो कीड़े थे राजनीति में आने के। कितने कितने मंत्री हैं जिन पे कितने केसेस हैं? वो कहता सब ये राजनीतिक मुकदमे हैं, सब मैंने कुछ नहीं किया। लगभग यही लाइन सभी राजनीतिक व्यक्ति कहते हैं। आपको लगता है लॉरेंस बिश्नोई उस कैटेगरी में, क्योंकि मगर वो दूर है, उसका ऑपरेट करने का तरीका अलग है। कोई ना कोई साधन तो है जिससे वो लोगों से कम्युनिकेशन में है। कैसे पॉसिबल है? बात तो आप भी समझ रहे हैं, बात हम भी समझ रहे हैं। इसके अलावा आपने कितने एनकाउंटर्स किए हैं या कहाँ शामिल रहे हैं? आपको क्या लगता है जो टेक्नोलॉजी के आने की वजह से पुलिस वालों को ज्यादा मदद मिली या फिर ऐसे बदमाशों को? जब केवल मुखबिरों पे बेस्ड पुलिसिंग होती थी वो भी जमाना मैंने देखा है, और इलेक्ट्रॉनिक का एडवांसमेंट का धुर समय देखा जब मैं रिटायर हुआ। बिना तार के सुन सकते हैं, ये बहुत दिनों तक ना उसकी समझ में आया ना बाकी किसी क्रिमिनल के समझ में आया, जब तक समझते समझते पुलिस ने अपना काम कर लिया था। आपने देखा होगा सारा साइबर क्राइम मोबाइल से ऑपरेट हो रहा है। अब किसी की कनपट्टी पे बंदूक लगा के उसके घर का सामान ले जाने की जरूरत ही नहीं। पुलिस की वर्दी में आदमी फ्रॉड बैठा हुआ है, उसने कहा साहब आप डिजिटली अरेस्ट हैं।